चलो आज माँ को वृद्धाश्रम दिखा ही लाता हूँ। बड़े बेटे ने अपने पत्नी से कहा तो 70 वर्षीय पार्वती देवी भौचक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, माँ एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है। जब छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। पार्वती देवी को विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में मैं बोल देती हूँ कि नहीं अच्छा लगता अब मेरा बोलना, तो वृद्धाश्रम भेज दो मुझे। इसका मतलब क्या? ये लोग सच में मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटा है जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार पैसा कमाना शुरू करने दो मुझे, देखना फिर आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े बेटे की ये बातें सुनकर छोटा भी अपनी तुतलाती जबान में बोलता, और मैं भी। बेटों की इन बातों को सुन सुनकर पार्वती देवी निहाल निहाल हुई जाती और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। कृष्ण गोपाल जी की मृत्यु के बाद पार्वती देवी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। आज दोनों बेटियां अपने अपने परिवार में सुखी थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया से चला रहे थे। जब बेटियों के विवाह हो गए और बेटे भी लायक हो गए तो पार्वती देवी के पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान इत्यादि कृष्ण गोपाल जी छोड़ गए थे, वो सब बेटों के सुपुर्द कर दी। जी अपने हाथ से ही क्यों ना दे दूं इन्हें। और अब तो संभालने के लायक भी हो गए हैं और वाकई अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया, जिसका उन्हें गर्व भी था। उस वक्त नातेदारों और रिश्तेदारों ने मना भी किया था कि संपत्ति अपने ही हाथों में रखो, सब कुछ बेटों को दे दोगी तो बेटे बुढ़ापे में कद्र नहीं करेंगे। लेकिन वे बोली, अरे मुझे जरूरत भी क्या है इन सब की, अब मेरा दान पुण्य हो जाए बस इतना ही चाहिए, और इसके लिए तो मेरी पेंशन ही बहुत है। बेटों को संपत्ति सौंपी और बहुओं को गृहस्थी। समय के चक्र के साथ पहले पहले बहू बेटे हर काम आदेशानुसार करते थे, फिर धीरे धीरे पूछ पूछ कर करने लगे। समय चक्र घूमने लगा तो अब बताकर करने लगे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय और आगे बढ़ा तो उतना ही बताते जितना आवश्यक समझते। बहुएं कहती, अब ये आपका जमाना नहीं रहा, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। और बेटे कहते, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी कार्य प्रणाली को लेकर बहू बेटों से ज्यादा बहस भी हो जाती तो पार्वती देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वे कह बैठती, मेरी नहीं सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही क्यों नहीं छोड़ आते। इतना सामर्थ्य तो रखते हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का खर्च तो चल ही जाएगा। और फिर सन्नाटा छा जाता। आज बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनी तो हृदय तार तार हो गया। कभी नातेदारों और रिश्तेदारों की बात याद आ रही थी तो कभी हृदय स्वयं की ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। बेटों ने पूछा, माँ चलें? छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया,
आप दोनों के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई पार्वती देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटते हुए कार में जाकर बैठ गई। दोनों बेटे भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन पार्वती देवी के हृदय में तूफान। आंसुओं को रोक अपने आप को स्तंभित कर पार्वती देवी ने ही खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों ने यह निर्णय सोच समझ कर तो लिया है ना? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था, पर बड़ा बेटा बोला, इसमें गलत भी क्या है माँ? पार्वती देवी बोली, समाज क्या सोचेगा? उदाहरण ही प्रस्तुत होगा। माँ समाज के सामने। अब छोटा बोला, ऐसा उदाहरण? पार्वती जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई। एक आश्रम के आगे नई बिल्डिंग दिख रही थी। जोरों से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक प्रतिमा भी लगी थी किसी की, जो कि कपड़ों से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति लपक कर आया तो बेटे ने परिचय करवाया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं, और फिर उससे कहा, ये माता जी हैं, आप इन्हें आश्रम विजिट करवा कर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर ने पार्वती देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने यह भी बताया कि बुजुर्ग को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े इत्यादि भी लाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी कोई सुविधा लगेगी तो वे अलग से मुहैया करवा दी जाएगी। नियति को ईश्वरीय आदेश समझकर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी पार्वती देवी में। सो अब वो इस आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगी। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। पार्वती देवी को देख बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। पार्वती देवी ने ना में सिर हिलाया। बोल नहीं फूटे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गई, परंतु उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा मुख्य द्वार पर। बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे, तो हम भी कल ही आते हैं माता जी को लेकर। मैनेजर बोला, जी 11 बजे तक आ जाइएगा, 12 बजे उद्घाटन है। तीनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। पार्वती देवी अपने कमरे में जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने का अथक प्रयास करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले के नीचे उतरा। पूरी रात करवट बदलते हुए निकल गई। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह से वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मन क्षोभ से भर गया। सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे छोड़कर आने की। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो पार्वती देवी अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी। यह देखते ही बेटा बोला, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है। पार्वती देवी किम कर्तव्य मूढ़ सी गोपाल की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन बोली, एक कैसे दिन लाया प्रभु कि तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं रहा। खैर जैसी तेरी इच्छा। उन्होंने प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गए। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे सिवाय पार्वती देवी के। पार्वती देवी सिर झुकाकर बैठी थी।
बेटे की आवाज आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि दो गाड़ियां और आकर रुकी। देखा उन्होंने तो दोनों बेटियों की गाड़ियां थी। लो, इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देख, सोचने लगी पार्वती जी। जैसे ही पार्वती देवी गाड़ी से उतरी, आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माता जी कहकर आदरपूर्वक अंदर ले जाने लगे। समझ नहीं पाई वे इतना सम्मान क्यों। पोता बोला, दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लो। नाम से क्या फर्क पड़ता है, ये सोचते हुए उन्होंने सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नजर डाली। बोर्ड पर लिखा था, पार्वती देवी कृष्ण गोपाल वृद्धाश्रम। उन्होंने एक बार फिर भौचक हो बेटों की तरफ देखा तो दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा बोला, माँ, आप वृद्धाश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्ध आश्रम खोलने का सामर्थ्य रखती हैं। आज आपको इस वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी करना है। अब यह वृद्धाश्रम आपके निर्देशन में ही चलेगा, क्योंकि बुजुर्गों की समस्याएं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। चट्टान की तरह मजबूत सावित्री देवी की आंखों के पानी का बांध अब टूट के चश्मे से बाहर आ रहा था। दोनों बेटों को गले लगाकर झरझर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की आश्रम न आने की मर्जी भी अब समझ में आ रही थी। दोनों बेटियां दूर खड़ी आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रही थी।